सवेरे सवेरे आया, कहता है हजूर मुझे तौबा करा दें। आज के बाद ना मैं झूठ बोलूँगा, कभी झूठ नहीं बोलूँगा, ना हराम खाऊँगा, ना शराब पीऊँगा। कहते हैं जितने लोग बैठे थे सबके कान खड़े हो गए। तुझे क्या हो गया है? कहते हैं एक 12-15 साल का लड़का मुझे तौबा करा गया है। चढ़ती जवानी थी, 12-15 साल उम्र थी। हम सब हैरत में पड़ गए। इतना सा बच्चा कहता है किसी नेक माँ बाप की औलाद है, नेक माँ बाप का बेटा लगता है, परहेजगार माँ बाप की औलाद है, किसी स्कूल या किसी मदरसे का फारगुल तहसील है। हजूर मैं कल गया था बगदाद के बाज़ार में। मैंने बाज़ार से 10 किलो मछली खरीदी, कुछ और सामान भी खरीदा। मेहमान आने थे, सामान ज़्यादा हो गया। बाज़ार में मज़दूर बैठे थे। मैंने कहा फ़लाँ जगह तक सामान पहुंचाना है। मज़दूर इकट्ठे हो गए। वहाँ एक बच्चा भी बैठा था। वो बच्चा कहता चाचा जान, अगर आप समझें तो मैं आपके साथ चलूं। हम दोनों के दरमियान 3 दिनार मजदूरी तय पा गई। मैंने उसे घर का सारा एड्रेस वगैरह बता दिया। जब रास्ते में चलने लगे, गर्मी बड़ी शिद्दत की थी, बड़ी शिद्दत की गर्मी थी। ज़ोहर का वक़्त था। अभी कुछ ही फासला तय किया था कि अजान की आवाज़ आने लगी और नमाज का वक्त करीब आ गया। बड़ी मिन्नत के अंदाज में मेरी तरफ देखा और कहा चाचा जान, अगर आप इजाज़त दें तो मैं नमाज पढ़ लूँ। मैंने कहा क्यों नहीं, आप नमाज पढ़ लें, इसमें कौन सा हर्ज वाली बात है। मैं एक जगह बैठ गया। बाज़ार में लोगों के साथ बातें करने लगा। मैं गप्पों में मसरूफ़ हो गया। वो बच्चा नमाज ज़ोहर अदा करने चला गया। बाकी लोग नमाज पढ़कर देर से आए। वो बच्चा जल्दी आ गया। मैंने कहा बेटा तू जल्दी आ गया है, इसलिए जल्दी आ गया हूँ, कहीं आप ये ना समझे मैं इसलिए जल्दी आ गया हूँ, कहीं आप ये ना समझे मैं काम चोर हूँ। मैं काम नहीं कर सकता। फ़र्ज़ नमाज पढ़ ली है, नफल नमाज छोड़ दी है, बाद में घर जाकर पढ़ लूँगा। सामान उठाया, चल पड़ा। सारा सामान उठाया, मेरे साथ चल पड़ा। जब मैंने देखा इसकी हालत नाजुक है, बच्चा कमज़ोर भी है, गर्मी भी बहुत शिद्दत की है, उसका पसीना बहने लगा। मैं आगे बढ़कर कहा बेटा आधा सामान मुझे दे दो। तो इस बच्चे ने कहा किसी का तरबियत याफ्ता हूँ, किसी का ट्रेनिंग याफ्ता हूँ। माँ बाप ने कहा था हराम का लुक़मा घर कभी मत लाना। मैं सामान आपको नहीं दे सकता, 3 दिनार मजदूरी तय हुई है। इस बच्चे ने कहा मैं आपको सामान नहीं दे सकता, 3 दिनार मजदूरी तय हुई है। मैंने काम तो पूरा करना है, अगर काम पूरा करूँगा तभी आपसे उजरत लूँगा। 3 दिनार मजदूरी ली है सामान घर पहुँचाने की। अगर आप सामान उठाएंगे फिर मैं मजदूरी पूरी नहीं लूँगा। मैं फिर हैरत में पड़ गया। मेरा सारा वजूद कांपने लगा। आखिर ये माजरा क्या है? मैं गुमसुम सा हो गया। घर ले गया उसको मैं अपने साथ। मैंने कहा सामान यहाँ रख दो, यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारी 3 दिनार मजदूरी लाता हूँ। मैंने अंदर जाकर बीवी को बताया। बड़ा नेक बच्चा है, बड़ा ही परहेजगार है, बड़ा परहेजगार नौजवान है। बीवी कहती खाना पका है, इसे कहो खाना खा ले। मैं बाहर गया, 3 दिनार मजदूरी दी और कहा बेटा एक बात मानोगे? नौजवान कहता है अब तो मैंने आपसे पैसे ले लिए हैं, अब तो मैं आपकी हर बात मानूंगा। अब तो आपका नमक खा लिया है, अब तो आपकी हर बात मानूंगा। मैंने कहा बेटा दोपहर का खाना खा लो। तो इसकी गर्दन झुक गई। जैसे आप कभी किसी को कोई अनोखी बात कहें, जैसे आप कभी किसी को अनोखी बात कहें, जैसे शर्मिंदगी वाली बात कहें तो उसकी गर्दन झुक जाए। इसी तरह इस बच्चे की गर्दन झुक गई। कहता है मैंने रोज़ा रखा है, कहता है मैंने रोज़ा रखा है, नफली रोज़ा रखा है। मैं हैरान परेशान इसे देखता रहा। फिर मैंने पूछा फिर तू किधर जाएगा? कहता है मेरे एक दिन की 3 दिनार मजदूरी है, मेरे माँ बाप की तरफ से मेरी ड्यूटी लगाई है 3 दिनार मजदूरी। मेरे एक दिन का खर्चा जो मेरे माँ बाप ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है 3 दिनार है, पूरा हो गया है 3 दिनार। अब बाकी जो वक्त बचा है कुरान पाक की तिलावत करूँगा,
अपने रब को राज़ी करूँगा, अपने महबूब को राज़ी करूँगा जो सब जहानों का मालिक है। यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ूँगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दिल लगाकर दरूद पाक पढ़ूँगा। अब मैं कोई और काम नहीं करूँगा। आप अफ्तारी हमारे साथ करें। मैंने कहा आप अफ्तारी हमारे साथ करें। उस लड़के ने कहा आप मुझे मस्जिद का पता बता दें। उसकी अफ्तारी हमारे साथ तय हो गई। कहता अफ्तारी के वक्त मुझे मस्जिद से घर ले आना। मगरिब के वक्त मैं गया उसे अपने साथ घर लाने के लिए। तो मैंने कहा रोज़ा पानी से इफ्तार कर लिया है? इसने कहा जी मैंने तो रोज़ा पानी से इफ्तार कर लिया है। अगर खाना खाने आपके साथ जाऊंगा तो इशा की नमाज रह जाएगी। इशा की नमाज के बाद मैं उसे अपने घर लाया, खाना खिलाया। जब रात काफ़ी हो गई मैंने अभी से कहा बेटा आप यहाँ सो जाओ, आप यहाँ सो सकते हो। तो बच्चा कहता है कोई बात नहीं, अगर कहीं दूर चला जाता हूँ मजदूरी करने के लिए तो मैं वहीं रात रह जाता हूँ। मैंने अपनी बैठक मेहमान खाना खोल दिया, वो बच्चा वहाँ जाकर सो गया। मैं और मेरी बीवी अपनी मजदूर बेटी को खाना खिलाने के लिए दूसरे कमरे में चले गए। जो हमारी बेटी जो दोनों टांगों से मजदूर थी, हमने अपनी बेटी को बताया बेटी आज एक बड़ा ही परहेजगार हमारा मेहमान है, चढ़ती जवानी है और तकवे की रोशनी उसके चेहरे से टपक रही है। बड़ा ही परहेजगार नौजवान है, किसी अच्छी माँ बाप की औलाद लगता है, बड़े ही अच्छे घराने का तरबियत याफ्ता है। लगता है माँ ने बहुत ही अच्छी तरबियत की है अपने बेटे की। बेटी को खाना खिलाने के बाद अपने कमरे में लौटे, अपने कमरे में आकर सो गए। हम तरस गए थे कि हमारी बेटी भी कभी अपने पाँव पे चले, अल्लाह पाक इसको भी सेहत दे। जब रात बीत गई, तहज्जुद का वक्त करीब हुआ, बेटी ने दरवाज़ा खटखटाया, अब्बा जान दरवाज़ा खोलें। हम दोनों तड़प गए, ये क्या हो गया है, हम पे तो जैसे पहाड़ टूट गया। बेटी कहती अब्बा जान जल्दी दरवाज़ा खोलें। हमने दरवाज़ा खोला तो क्या देखा, बेटी की दोनों टांगें ठीक। बेटी कभी इधर भागती कभी उधर भागती। बेटी अगर परेशानी की आलम में माँ बाप को फ़ोन कर दे तो आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं, और अगर बेटी खुशी के आलम में भी फ़ोन कर दे तब भी दोनों आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। हम दोनों रोने लग गए, बेटी ये कैसे हो गया, बेटी ये कैसे हो गया। बेटी ने हम तो समझे अब तू कभी ठीक नहीं होगी, बेटी हम तो समझे अब तो कभी ठीक नहीं होगी। अब्बा जान जब आपने बताया आज हमारा मेहमान बड़ा ही नेक परहेजगार है तो मैंने अल्लाह पाक से दुआ की या अल्लाह मुझे इसके सदक़े ठीक कर दे। मैंने बड़ी गिड़गिड़ा कर दुआ की, ऐ मेरे मालिक अगर ये नेक है परहेजगार है तो मुझे इसके सदक़े ठीक कर दे। अभी मैं दुआ ही मांग रही थी कि मेरी दोनों टांगें ठीक हो गई। हम मियाँ बीवी दोनों उसके कमरे की तरफ भागे। अभी हमने दरवाजे पर हाथ ही रखा था कि दरवाज़ा खुल गया और वो नौजवान गायब था और एक रुक्का छोड़ गया था जिस पर लिखा था मेरा राज खुल गया है। एक रुक्का छोड़ गया जिस पर लिखा था मेरा राज खुल गया है। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अगर आपको मुझसे ज़रा भी प्यार हो गया है तो अल्लाह ताला की तरफ बारगाह में झुक जाना, अपने गुनाहों की तौबा करना, मेरे पीछे मत भागना।